हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 21 जनवरी 2025 से मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। ये मंगल का परिवर्तन क्या प्रभाव आपको देगा, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है इस समय लगातार लंबे समय से जो है तो नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अपनी नीच अवस्था में आपके राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव में चेंज होने वाला है, क्योंकि 21 जनवरी से वक्र अवस्था में होने की वजह से मंगल अब कर्क के साथ साथ मिथुन का भी फल देंगे। और मंगल का ये जो गोचर काल है ये आपके लग्न में ही हो रहा है, अभी भी आपके लग्न में ही गोचर करेंगे, परंतु वक्र अवस्था में होने की वजह से आपके व्यय भाव का भी फल देंगे। और आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आपके कर्मेश हैं, यानी कर्म के अधिपति हैं, और साथ में आपके लिए कारक ग्रह भी हैं, पंचमेश भी हैं। और मंगल का एक गोचर काल लगभग 35 दिनों के लिए जो है तो अब मिथुन का फल देंगे। और इसका प्रभाव भी दो स्थितियों में है, क्योंकि पहले तो 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक बुध भी देख रहे होंगे मंगल को, जिसकी वजह से बुध का भी प्रभाव यहाँ दिखेगा। परंतु फिर 24 जनवरी को ही बुध का परिवर्तन हो जाएगा और फिर ये किसी ग्रह से दृष्ट या युक्त नहीं रहेंगे। और यहाँ पर एक स्थिति ये है कि वक्र अवस्था में होने की वजह से मंगल महाराज क्रमशः उल्टा फल देंगे, यानी कि पहले देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, फिर राहु के नक्षत्र में और फिर अपने नक्षत्र में। मैक्सिमम समय ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो उस समय खासकर जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे उस समय विशेष समस्याएं होने की संभावनाएं देखी जाती हैं, या जो भी अच्छा बुरा जो भी है, बुरा जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लगभग फरवरी में मोटे रूप से कहा जाए कि जो है तो राहु के नक्षत्र में रहेंगे। चलिए समझते हैं। तो ये जो गोचर काल है, कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखना है कि व्यय की स्थिति बनने वाली है, धन का व्यय होगा, और मानसिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं व्यय होगा, यानी कि मानसिक तनाव बन जाना। साथ में जो लव पार्टनर हैं उन्हें भी सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों के लिए सामान्य स्थिति रहने वाली है, और साथ में आपको किसी भी तरह जहाँ तक संभव हो तो कर्ज से, लोन से, इन सब चीज़ों से जितना हो सके तो आपको दूरी बनाए रखना है, क्योंकि कर्ज लोन देंगे लेंगे इस चक्कर में फिर समस्या होगी। पता चला सामने वाला ले लिया फिर लौटा ही नहीं रहा, या आपने ही ले लिया नहीं लौटा पा रहे हैं, ऐसी कोई स्थितियाँ बन रही हैं। क्योंकि भाई जिससे भी पैसा लेंगे तो वो तो कहेगा भाई पैसा दो, ज़रूरी है और ज़रूरत है, उसको तो आपको कहेगा ही, पर आपकी व्यवस्था बनेगी ना बनेगी ये वाली स्थितियाँ हो जाती हैं। तो आप भी विवश हैं, वो भी विवश है, दोनों ऐसी स्थितियाँ कई बार बन जाती हैं। इसके अलावा आपको जितना हो सके तो लोगों से प्रेम से रहना, मिलजुल के रहना, वाद विवाद से बिल्कुल भी दूर रहना है, किसी से शत्रुता विरोध स्थिति ना बनने पाए। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है, और कर्म क्षेत्र में खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र में आपको ज़रूरी है कि जितना हो सके तो आप लगन से काम करें, स्थिर होकर काम करें, किसी के साथ गुस्सा ना करें, है ना। और कुछ निर्णय भी लेना तो ऐसा नहीं कि बस हम ही जो सोच लिए तो बस सोच लिए, बस वही होने वाला है, हम ब्रह्मा जी हैं, ऐसा नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि भैया हम ब्रह्मा जी नहीं हैं, इंसान ही हैं। तो हमसे जो सीनियर हैं, है ना, और जो भी लोग हैं, क्योंकि देखिए 4 लोग जब मिलकर निर्णय लेते हैं तो कई बार हम कोई गलतियां भी कर देते, हमारे दिमाग में नहीं आ रही हैं, तो हो सकता है दूसरे के दिमाग में आए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, 4 लोग जब सोचते हैं तो 4 तरह से सोचते हैं, तो हर एक स्थितियों को समझ पाते हैं कई बार। तो ये भी अच्छा होता है कि हमसे जो जिनको ज़्यादा नॉलेज है, अनुभव है, तो उन लोगों को थोड़ा समझ लें, उनसे समझ लें क्या कैसा है, फिर निर्णय लें। और यहाँ पर जो है तो आलस्य भी नहीं करना है, आपको पूरी तरह से ध्यान देना अपने करियर का। साथ में एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर
जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं उन लोगों को भी सावधानी थोड़ी सी बरतनी होगी। और क्योंकि वैसे भी ये काम बहुत रिस्क वाले हैं, है ना, पहले से ही नॉर्मली भी इनमें बहुत रिस्क होता है, पर अब ऐसी जो स्थिति है तो उसमें और भी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। एक अच्छी बात ज़रूर है, यहाँ पर प्लस पॉइंट है आपके लिए कि जो लोग विदेश से जुड़े हैं, चाहे व्यापार के रूप में हो और ख़ासकर नौकरी के रूप में, तो आपको यहाँ से विदेश से लाभ होगा, या विदेश से जुड़ा हुआ जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रहता है, ऐसा कोई बहुत सारे ऐसे काम हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को भी बेनिफिट होगा, या किसी भी तरह विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर लाभ मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। या तो कुछ लोग जैसे यात्रा करना चाहते हैं, जैसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट है आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को भी जो है तो मौका मिलेगा विदेश यात्रा करने का। तो ये काफ़ी अच्छा है विदेश यात्रा करने के लिए जो है तो मौका मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये ड्रीम जैसे होता है, मतलब सपना होता है लोगों का कि भैया मुझे घूमने जाना है आउट ऑफ इंडिया, चाहे वहाँ कुछ रखा ही नहीं है, बल्कि आप भारत में घूम लो तो ज़्यादा अच्छा आपको दिखेगा। पर हाँ ठीक है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है, किसी को कहीं अच्छा लगता है, किसी को कहीं अच्छा लगता है। सीधी सी बात है, जब हम कुछ नया देखते हैं तो हमको लगता है अरे ऐसा भी है क्या। तो अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उसमें किसी का ये नहीं है। तो ये चीज़ें हैं और ऐसी परिस्थितियाँ जो है तो बन रही हैं। रही बात कि कोई भी निर्णय आपको बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के नहीं लेना है, क्योंकि ये जो आपने प्रभाव मुझसे सुना, ये गोचर के आधार पे है, और गोचर में जो प्रभाव है वो अधूरा होता है बिना जन्म कुंडली, क्योंकि दोनों 50-50 के अधिपति हैं, समझ लीजिए, है ना। 50% गोचर के पास पावर है और 50% आपकी जन्म कुंडली के पास पावर है। तो जब दोनों का रिजल्ट आपको जैसा मिलेगा, अच्छा बुरा, तो वैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि अच्छा या बुरा जो भी हो, दोनों में जब वो चीज़ें होती हैं, इसलिए आप पहले कुंडली विश्लेषण अवश्य करें। और एक चीज़ और भी, कुछ लोग इस चीज़ से डर भी जाते हैं कि अरे ऐसा होने वाला है। ऐसा कुछ डरने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि अब हमने किसकी चर्चा की, मंगल की, एक ग्रह की चर्चा की, बाकी 8 ग्रह तो है ना भाई, वो भी तो कुछ अच्छा रिजल्ट दे रहे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि सबके सब ग्रह बुरा ही रिजल्ट देंगे, मंगल भी कुछ अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों को लाभ मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब ध्यान में रखिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे सरल साधन है कि आप प्रयास करें कि हनुमान जी की जितनी आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, राम नाम का जप करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, जो भी सेवा कर सकते हैं जैसे भी, तो खूब सेवा करिए और इससे आपका कल्याण होगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।